हाय ऑल, दिस इज अंजलि और इस वीडियो में हम करेंगे प्रोग्राम टू चेक इफ अ नंबर इज प्राइम और नॉट इन सी प्लस प्लस। सो जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने किया था कि ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट लूप्स में कैसे यूज़ होती हैं और उसका क्या पर्पस होता है। नाउ हम उसकी एप्लीकेशन करेंगे। सो यूजिंग दैट स्टेटमेंट आई विल टेल यू कि हम किस तरह से ये पता लगा सकते हैं कि जो एंटर्ड नंबर है वो नंबर प्राइम है या नहीं है। बट उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर्स होते क्या हैं। सो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जिनके सिर्फ दो ही फैक्टर्स होते हैं, वो भी वन और नंबर खुद। सो जो नंबर अपने आप से डिवाइड होता है और वन से डिवाइड होता है वो हर नंबर होता है, ठीक है। और किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होता, किसी से भी डिवाइड नहीं होता, उसे कहते हैं प्राइम नंबर। जैसे कि सबसे पहला प्राइम नंबर है टू। वन काउंट नहीं होता है प्राइम नंबर्स में। टू वन से डिवाइड होता है, टू से डिवाइड होता है, तो वो प्राइम नंबर है। फिर ऐसे थ्री, उसके बाद है आपके पास फाइव, उसके बाद है हमारे पास सेवन। सो लाइक दिस वी हैव योर प्राइम नंबर्स जो वन से और खुद से डिवाइड होते हैं। अगर वो किसी भी और नंबर से बीच में डिवाइड हो गए तो वो प्राइम नंबर कंसिडर नहीं होते हैं, ठीक है। सो लेट्स मेक अ प्रोग्राम, देखते हैं कैसे करेंगे। फैक्टर्स निकालेंगे इसके हम। सो हम सबसे पहले तो अपनी फाइल इंक्लूड कर लेते हैं, ठीक है। सो पहले तो बेसिक जो चीज़ें हमें लिखनी होती हैं विल जस्ट राइट दैट, और उसके बाद हम अपना लॉजिक स्टार्ट करेंगे। लॉजिक हम कुछ ऐसे यूज़ करेंगे कि एक नंबर इनपुट कर लेंगे और फिर देखेंगे कि उसके फैक्टर्स कितने हैं। अगर तो उसके फैक्टर्स एग्जैक्टली दो हैं तो मेरा नंबर प्राइम कंसिडर होगा, और अगर उसके फैक्टर्स दो से ज़्यादा हैं तो वो प्राइम नहीं है। तो मैंने इसका नाम दे दिया प्राइम डॉट सी पी पी, ठीक है। अब यूज़र से नंबर लेना है तो मैंने एक नम ले लिया, एक मुझे फैक्टर्स काउंट करने हैं तो मैंने फैक्टर्स इनिशियली ज़ीरो मान लिए, और एक मुझे लूप चलाना है तो मैंने आई ले लिया। सबसे पहला काम मैंने क्या किया, नंबर पूछ लेती हूँ। तो मैंने यूज़र से पूछा एंटर अ नंबर। एंटर अ नंबर करने के बाद आपने वो नम इनपुट करवा लिया, ठीक है। सो हमने क्या किया, एंटर अ नंबर, सी इन नम से नंबर इनपुट हो गया। अब एक लूप चलाया, लूप चलाया किससे, वन से, एंड लेस देन इक्वल टू नंबर तक चलेगा। इसको इंक्रीज़ किया और यहाँ पर मैंने चेक कर लिया कि अगर नंबर आई से डिवाइड होता है, सो अगर नंबर मॉड आई ज़ीरो है, मतलब आपने आई से डिवाइड किया और रिमाइंडर ज़ीरो आया। रिमाइंडर ज़ीरो आने का मतलब है कि नंबर डिवाइड होता है। अब अगर नंबर डिवाइड होता है तो वो नंबर एक फैक्टर है। फैक्टर है तो मैंने जो काउंटर लिया है फैक्टर्स वाला, मैं उसको वन से इंक्रीज कर दूंगी, फैक्टर्स प्लस प्लस। तो जब भी एक फैक्टर मिलेगा, फैक्टर वेरिएबल वन से इंक्रीज हो जाएगा। सो ये चीज़ चलती रहेगी। मान लो मैंने फाइव डाला होता तो ये लूप चलता वन टू थ्री फोर फाइव के लिए। जब ये वन है तो फाइव मॉड वन इज जीरो, येस, फैक्टर्स की वैल्यू वन हो जाती है। फिर आई टू होता, टू लेस देन इक्वल टू नम, दैट इज टू लेस देन इक्वल टू फाइव, ट्रू है। फाइव टू से डिवाइड नहीं होता तो फैक्टर चेंज नहीं होगा। फिर आई थ्री हो गया, फाइव थ्री से भी डिवाइड नहीं होता, फैक्टर अभी भी चेंज नहीं होगा। फोर हो गया, फोर से डिवाइड नहीं होता, अभी भी चेंज नहीं होगा। फिर फाइव हो गया, डिवाइड होता है तो आपके फैक्टर्स की वैल्यू अब इंक्रीज होकर टू हो जाएगी। सो जब लूप खत्म होगा तो फैक्टर विल बी टू, मतलब फाइव इज अ प्राइम नंबर। यही अगर मैंने फोर लिया होता तो वो वन से भी डिवाइड होता, टू से भी डिवाइड होता और फोर से भी डिवाइड होता, और लूप खत्म होते होते फैक्टर की वैल्यू थ्री होती, मतलब वो प्राइम नंबर नहीं है। सो मैंने यहाँ पर चेक कर लिया कि अगर तो फैक्टर्स की वैल्यू टू आती है तो I can say that number is a prime number. Else अगर नहीं आती है so I can say that number is not a prime number. ठीक है, so number is a prime number, number is not a prime number. So ये तो हमारी नॉर्मल कंडीशन हो गई। अब इसको सेव करते हैं, चला के देखना है मुझे ये प्रोग्राम। तो हम टर्मिनल पे गए, टर्मिनल पे जाकर मैंने इसको कंपाइल करना है। मेरे प्रोग्राम का नाम है प्राइम, so I'll change the names here. So I'm using GCC compiler, आप लोग कोड ब्लॉक में भी रन कर सकते हो, टर्बो C++ में भी रन कर सकते हो, डॉस बॉक्स में भी रन कर सकते हो। प्रोग्राम सेम रहेगा, सिर्फ एग्जीक्यूशन अलग तरीके से होगी, ठीक है। वो कह रहा है कि इस जगह पर प्राइम डॉट CPP नहीं है, पर हमने सेव तो यहीं किया था। अच्छा, मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी है।
सो प्रोग्राम में प्राइम लिखना था, बाय मिस्टेक आई हैव डन n इंस्टेड ऑफ m, सो इट इज़ प्राइम हो गया। चलो प्राइम सही। अब इसको उसने कंपाइल किया एंड वी गॉट सम एरर्स, वेरी गुड, क्योंकि नेम स्पेस में भी स्पेलिंग मिस्टेक है, मेकिंग टू मेनी स्पेलिंग मिस्टेक्स। ओके, सो ये v हटा देते हैं, इसको सेव करते हैं एंड देन आई गो टू कंपाइलेशन अगेन। देखा, ये सुबह सुबह वीडियो बनाओ तो ऐसे ही होता है। एनी हाउ, स्पेलिंग मिस्टेक तो कोई बात नहीं, एरर आ गया, रिमूव हो गया। इससे आपको ये भी पता चला कि अगर आप कुछ गलत लिखते हो तो क्या एरर आता है। एंड देन यू हैव टू execute it. So you execute it and you enter the number. Let's say I enter 9 और number is not a prime number, और ये वाली लाइन यहाँ सेम उस पर आ गई क्योंकि मैंने एंडल नहीं दिया था। So 9 is not a prime number. If I run it again and I enter 13, so number is a prime number. So I'm getting the results. ठीक है, रिजल्ट आ रहा है, सही आ रहा है रिजल्ट। लेकिन ये जो लूप है, अब आप सोच रहे हो कि इसमें ब्रेक तो मैम ने कहीं लगाया ही नहीं है। मैम तो बोल रही थी कि हम ब्रेक करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में, पर यहाँ तो ब्रेक कहीं दिख ही नहीं रहा है। ऑब्वियसली यहाँ कहीं ब्रेक दिख नहीं रहा है, लेकिन जो ये प्रोग्राम है ये आपका बहुत ज़्यादा टाइम चलेगा। जस्ट इमेजिन करो कि आपने नंबर डाला होता 563, दैट मीन्स इसमें जो लूप है वो 563 टाइम्स चलेगा। 563 टाइम्स चलने के बाद बताएगा कि नंबर प्राइम है या नहीं है। सो अगर कोई नंबर प्राइम नहीं है और जैसे ही आपको उसका पहला फैक्टर मिलता है 1 के अलावा, सो इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि वो प्राइम नहीं है। व्हाई शुड आई चेक फर्दर? अगर मेरे पास 565 इनपुट होता, मान लो 565 2 से डिवाइड नहीं होता, 3 से डिवाइड नहीं होता, 4 से नहीं होता, लेकिन 5 से तो होता है। जब वो 5 से डिवाइड होता है तो मुझे आगे चेक करने की ज़रूरत ही क्या है? आई शुड स्टॉप ओवर देयर, मुझे आगे जाना ही नहीं है। सो ऐसे सिचुएशन में हम यहाँ ब्रेक लगाएंगे ताकि जो लूप है वो नंबर टाइम्स वर्क ना करे, वो सिर्फ तब तक चले जब तक ज़रूरत है। सो आप इस कोड को थोड़ा सा चेंज कर दोगे। आप इस कोड को चेंज कैसे करोगे? मैंने इसको 2 से शुरू कर लिया क्योंकि 1 से तो हर नंबर ही डिवाइड होता है, तो वाई टू चेक विद दैट। पता ही है कि 1 से डिवाइड होना ही है, चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। और खुद नंबर से भी नहीं डिवाइड करेंगे हम, तो लेस देन नम कर दिया। सो हम ना तो 1 से डिवाइड करके देख रहे हैं, ना खुद नंबर से डिवाइड करके देख रहे हैं। सो हम बेसिकली 2 से लेके नंबर -1 तक डिवाइड करके देखेंगे। ठीक है, अगर नंबर मॉड i इज इक्वल टू 0 तो आपने फैक्टर प्लस प्लस कर दिया, साथ ही में कर दिया ब्रेक। ब्रेक मतलब जहाँ पहला फैक्टर मिला वहीं पे लूप बंद हो जाएगा, लूप आगे नहीं चलेगा। पहला फैक्टर जिसमें 1 और नंबर इंक्लूडेड नहीं है। सो जैसे ही आपको कोई और फैक्टर मिलता है, लूप वहीं पर रुक जाएगा, लूप आगे काम करेगा ही नहीं। सो लूप आगे काम करेगा ही नहीं। आप बाहर आ गए, बाहर आके आपने क्या चेक किया कि फैक्टर अगर अभी भी 0 है, मतलब वो 1 कभी हुआ ही नहीं, दैट मीन्स कभी भी हमें कोई फैक्टर नहीं मिला, तो नंबर इज अ प्राइम नंबर। लेकिन अगर वो फैक्टर की वैल्यू 1 हो गई थी ब्रेक होने से पहले, दैट मीन्स जो नंबर है वो मेरा प्राइम नंबर नहीं है। सो लूप से बाहर आने के अब 2 तरीके होंगे, या तो ब्रेक होके बाहर आएगा या ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो वो चेक करता रहेगा, फाइनली नंबर तक पहुंच जाएगा। किसी से भी डिवाइड नहीं हुआ तो वो प्राइम नंबर है। और अगर बीच में डिवाइड हो गया तो लूप वहीं पे रुक जाएगा, तो हम कहेंगे कि नंबर प्राइम नहीं है। ठीक है, तो ये चेंजेस मैंने कर दिए। अब इसकी एग्जीक्यूशन टाइम पहले वाले के कंपैरिजन में काफ़ी कम हो जाएगा, जो कि आपको नहीं पता चलेगा कि अब 4 नैनो सेकेंड हो या 2 नैनो सेकेंड हो, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। बट यू शुड नो इंटरनली हाउ डज इट मैटर। सो इंटरनली फ़र्क पड़ता है। अब हमने इसको रन किया एंड भाई मैंने कुछ भी एंटर किया से 123, इट्स नॉट अ प्राइम नंबर। सो 123 के केस में वो पूरा चला है प्राइम नंबर चेक करने के लिए। बट अगर मैंने 45 एंटर किया, 123 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, 45 इज़ ऑल्सो नॉट अ प्राइम नंबर। अगर आप कोई ऐसा नंबर डालते हो जो किसी से डिवाइड नहीं होता, मे बी आई डोंट नो एनी बिग प्राइम नंबर, बट लेट्स ट्राई मे बी 117, वो भी 3 से डिवाइड होता है। या सो कोई भी नंबर हो जो मान लो 51 है, पहले मुझे रन करना पड़ेगा। सो आई एंटर 51, 51 भी 3 से डिवाइड होता है। ओके, 17 is a prime number. Yeah, so 17 is a prime number, and then I guess 23 is a prime number. Yeah, so आप ऐसे एंटर करके देख सकते हो।
सो ये तो हो गया हमारा कि किस तरह से हम चेक कर सकते हैं कि नंबर प्राइम है या नहीं यूजिंग योर ब्रेक स्टेटमेंट टू सेव टाइम. आई होप आप सबको ये कंसेप्ट समझ आया होगा. इफ़ येस, डू क्लिक द लाइक बटन देयर. लाइक बटन पे क्लिक करो ताकि मुझे भी पता चले कि किस किस को समझ में आया है. राइट अ कमेंट इन द कमेंट्स. एंड अगर कोई डाउट है वो भी आप कमेंट्स में पूछ सकते हो नीचे. And that's it for this video. Do subscribe the channel if you haven't subscribed yet. And if you want to participate in the live video doubt sessions, or if you want to ask your doubts on WhatsApp directly to me, आप channel memberships check कर सकते हो. So click on the join button or click on the link to join in the description box. That will provide you options जहाँ से आप membership के perks avail कर सकते हो. So go and check it out. By the time I upload more, keep watching, keep learning.